हमारी श्वास अंतिम होते होते हमारे सामने आप आना चाहिए। भला हमारी सामर्थ्य है कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं। जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ करो। 99 और बातें, उनमें से एक बात भगवत प्राप्ति में। ऐसे नहीं होता। शरीर तो बार बार मिलता है, निमंत्रण थोड़ी बार बार मिलता है। दबा के पाओ, खूब सामने भोग उपस्थित हो गया, भगवान तो कल फिर क्षमा मांग के भजन कर लेंगे, मिल ही जाएंगे। लेकिन आज ये भोग जो मिल रहा है, ये पता नहीं भाग्य में मिले कि ना मिले। एक रसगुल्ला से भी छोटे, भूल गए राधा, मतलब रसगुल्ला का स्वाद राधा नाम सुधा रसम से ज्यादा हो गया। प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु माने तो स्वामी। जीवन में श्वास समाप्त होते होते भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए। ये महापुरुषों के वचन। मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं मतलब है। हमारी श्वास अंतिम होते होते हमारे सामने आप आना चाहिए। और ये आप कब कह सकते हो? जैसे गोपी जन प्रभु से कहती है, अच्छा आप कहते हो वापस चले जाए, जाके करें क्या? मन तो आपने चुरा लिया है, मेरा एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अभी देख लेंगे कि हम सब की सब राख की ढेर तुम्हें मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की विराग्नि मेरे हृदय में जल रही। केवल आपके कारण ही उसे रोके हुए, अगर छोड़ दिया तो हम सब भस्म हो जाएंगे आपके सामने। आपके लिए तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और अब आप कह रहे हो जाओ। ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा कहा, अभी आपके सामने हम सब प्राण त्याग देंगे। और वैसे भी मन तो आपने ले लिया, मन के बिना तन करेगा क्या? ये कि हमें इसी जन्म में दर्शन चाहिए, उसके लिए मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर कर जप करो, तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। बड़े कृपालु हैं, ये छा जाते हैं, नेत्रों में छा जाते हैं, हृदय में छा जाते हैं। ये तोते की तरह परमार्थ रटने वाली वृत्ति को हटाओ। जो जाना है उसे अपने अनुभव में उतारो। यदि हमारी गुरु प्रदत्त साधना में आदर बुद्धि होगी तो अपने आप आपकी स्थिति बदलती चली जाएगी। देखो, गुरु परंपरा से इसीलिए सब महात्मा जन सिद्ध हुए, जुड़े। कोई कहीं भी हो, प्रगट में नहीं नाम लेगा तो अंतर से किसी न किसी महापुरुष को गुरु बनाए, क्योंकि उसकी कृपा हमें घसीटती है। जैसे अपने लोग हैं ना, तो लाडली जू, हित सजनी जू और परंपरागत कितने प्रेम सिद्ध महापुरुष हुए, सहचरी भावापन। अब हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के मार्ग में हैं, तो उन सब की कृपा हम पर होगी, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। नहीं तो जहां प्यारोडुम क्षमते नयच्छु सुकादि नाम तुय ध्यानगम, वहां हम पहुंचे, हमारी ताकत है। भला हमारी सामर्थ्य है कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्य। तो हम पहुंचने का जो बार बार उत्साह दिखाते हैं, वो अपने गुरुजनों के बल से दिखाते हैं, जो परंपरागत सिद्ध महापुरुष हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दुलार से हमें लाडली जू की प्राप्ति हो जाएगी। हमने जहां निश्चय किया, ये भी खास बात, जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ करो। मुझे इसी जन्म में जीते जी श्री जी से मिलना है। देख लो, ये सोचना है, निश्चय करना है। मुझे जीते जी, हमने निश्चय कर लिया कि इसी जन्म में मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु का साक्षात्कार करना है, तो अब किसी और बात का आदर मत देना। या हम लोग ऐसे चलते हैं कि भगवत प्राप्ति भी 99 और बातें, उनमें से एक बात भगवत प्राप्ति भी। ऐसे नहीं होता। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, तो फिर और किसी बात का आदर नहीं होगा। एक ही सर्व महान बात केवल हृदय में रहनी, मुझे भगवत साक्षात्कार करना। एक अयोध्या में सिद्ध संत भगवान थे, तो एक भागवत प्रवक्ता जी ने उनसे कहा कि मैंने भागवत सीखा है, आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका जैसी श्रीहरि की इच्छा, तो उन्होंने सुनाया भागवत 7 दिन आके। तो कहा भाई कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए भागवताचार्य को। तो संत भगवान ने कहा जो तुम्हारे हृदय में हो वो तुम मांग लो। तो उनका भगवान हमारे संतान नहीं होती, अगर एक बेटा हो जाए, बोले जाओ राम जी की कृपा से हो जाएगा। और
तो भगवान धन की भी समस्या है, जाओ ये भी हो जाएगा। चुप हो गए संत भगवान, बोले प्रभु भगवान की भक्ति भी दे दीजिए। भगवान की भक्ति दे दीजिए, दबका दो। पहले नंबर में बेटा, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर में भगवान की भक्ति। ऐसे थोड़ी होता है। यदि तुम पहले बोलते कि भगवान की भक्ति और बाद में ये बोलते तो चल जाता, लेकिन तुमने पहले पुत्र और धन मांगा, अब तुम भगवान की भक्ति के अधिकार को खो चुके हो। तो जब हम ये भाव हृदय में रखते हैं कि मुझे प्रियाजू की प्राप्ति करनी है, तो फिर हमें किसी अन्य भाव, अन्य बात का आदर हृदय में नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात झूठी मानी जाएगी, तभी हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। हृदय में देखिए, प्रभु की जगह केवल प्रभु। और अभी हमारे हृदय की दशा क्या है अपने लोगों की? प्रभु बहुत छोटी जगह में है और विषय और शरीर संबंध बहुत बड़ी जगह में है। अनुकूल नहीं पड़ा तो गुरु छूट गए, मंत्र छूट गई, उपासना छूट गई, वही परिवार, वही भोग सामग्री, वही रुपया पैसा प्रदान हो गया। ऐसा नहीं, प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, तो प्रभु की जगह में केवल प्रभु हैं, दूसरा कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होना चाहिए उस जगह में। तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु की जगह में बहुत कुछ रखे हुए हैं। प्रभु तो मिल ही जाएंगे ना, घर की बात है। भोग बड़ा दुर्लभ है, भोजन बड़ा दुर्लभ है। परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुला पुला। शरीर तो बार बार मिलता है, निमंत्रण थोड़ी बार बार मिलता है। दबा के पाओ, खूब सामने भोग उपस्थित हो गया। भगवान तो कल फिर क्षमा मांग के भजन कर लेंगे, मिल ही जाएंगे। लेकिन आज ये भोग जो मिल रहा है, ये पता नहीं भाग्य में मिले कि ना मिले। मतलब भगवान से भी बढ़कर भोग, भगवान से भी बढ़कर रुपया पैसा, व्यक्ति, वस्तु, महत्व, ये नहीं। अपरसीम कृपा का अधिकारी विश्वास कीजिए वही होता है जो प्रभु की जगह केवल प्रभु को रखता है। हृदय में एक ऐसी जगह बनाओ जहां प्रभु विराजमान करो, और उनके समान कोई नहीं, कोई नहीं, कोई लाभ, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई पद नहीं। बहुत जल्दी आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रभु कैसे आपको कृपा करके मिल रहे हैं। जब आपकी आराध्य देव का नाम स्मरण करते ही आंसू आने लगे, तो जान लेना मिलने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। एकमात्र केवल प्रभु के स्थान पर प्रभु ही होने चाहिए। देखो, आपकी इस बात की कसौटी होगी। आप जिसे वैराग्य भाव से या गृहस्थ भाव से चल रहे हैं, वो आपने प्रभु के लिए केवल प्रभु का स्थान दिया है। वहां न माता पिता भाई बंधु कोई नहीं। एक सच्ची बात समझ लीजिए, गुरु और प्रभु दो नहीं है। कहीं भी चर्चा शास्त्रों में की गई, वो क्या प्रभु प्रभु ही है। गुरु के मिलने के पहले भी प्रभु प्यार कर रहे थे। अब वो अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए मूर्तिमान रूप धारण किया है। वो क्या, वो हरि ही है, दूसरा कोई नहीं है। हरि के सिवा कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु कृपा। तो हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हरि की जगह में केवल हरि ही है, दूसरा कोई नहीं। उनके हम लोग बहुत निम्न नीच स्वभाव के जन हैं। छोटे से विषय को देखा, प्रभु को भूल गए। मतलब प्रभु से बड़ा वो विषय हो गया। किसी व्यक्ति मिला, प्रभु को भूल गए, मतलब व्यक्ति बड़ा हो गया। प्रभु भूल तो उसी को जाएंगे ना जो कम आनंद वाली चीज होगी। अधिक आनंद वाली चीज हमारी स्मृति को खींच लेगी। तो यदि हमारी सानिध्य की वृत्ति में कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पद, कोई घटना आई और हम प्रभु को भूल गए, तो वो प्रभु से बढ़कर हो गई। ये निंदनीय बात हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु माने तो स्वामी, सबसे प्रिय स्थान केवल। तो कभी स्मरण नहीं छूटेगा। हम लोग प्रभु को बहुत छोटे स्थान पर रखे हुए हैं। मतलब इतने छोटे स्थान पर, एक रसगुल्ला से भी छोटे स्थान पर, एक रसगुल्ला से भी छोटे। भूल गए राधा। मतलब रसगुल्ला का स्वाद राधा नाम सुधा रसम से ज्यादा हो गया।
छोटी सी घटना, इसे आप अंदर से देखो, ये चिंतन का विषय। छोटी सी घटना, छोटा सा दृश्य, छोटा सा सुख हमें प्रभु का विस्मरण करा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का स्थान बहुत कमजोर हमारे हृदय में है। जिस दिन ऐसा होगा, शास्त्र में वर्णन है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत है। महाप्रलय की दशा हो तो भी भगवान का विस्मरण नहीं, महाआनंद की दशा हो तो भी भगवान का विस्मरण नहीं। तो हमें इसी जन्म में प्यारे जू का साक्षात्कार हो जाएगा।